हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो उचित और लाभकारी मूल्य और एफआरपी गणना और पीएम परिणाम योजना, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो कृषि मूल्य निर्धारण और भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उत्पादन और गन्ना उद्योग के समक्ष चुनौतियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पीएम परिणाम योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जैव उर्वरकों के उपयोग से धरती की उर्वरता को पुनर्स्थापित और पोषित करना है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर से शुरू होने वाले 2023-24 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य को 10 रुपए और बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3.68 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। साथ ही वर्ष 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए 38,000 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी गई है। पीएम परिणाम योजना क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। तो देखिए, पीएम परिणाम का मतलब कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन है। पीएम परिणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जो कि वर्ष 2022-23 में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए था। योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वित्त पोषण के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इस योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा। पीएम परिणाम योजना के लिए अलग से कोई बजट नहीं होगा। सब्सिडी बचत और अनुदान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अनुदान में से 70% का उपयोग विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक उर्वरकों और उत्पादन इकाइयों के तकनीकी उत्थान हेतु परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। शेष 30% का उपयोग किसानों, पंचायतों और उर्वरकों कटौती एवं जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। उर्वरक कटौती की गणना क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। किसी राज्य द्वारा यूरिया की खपत में कमी की तुलना पिछले 3 वर्षों में यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। यह गणना सब्सिडी बचत और अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करेगी। सतत कृषि को बढ़ावा, आइए देखते हैं। जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे मृदा उर्वरता बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता को समर्थन मिलेगा। जैव उर्वरक क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, इसमें जीवित सूक्ष्म जीवों में समृद्ध एवं वाहक माध्यम होता है। जब इसे बीज, मृदा या जीवित पौधों में डाला जाता है तो यह मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाती है या उन्हें जैविक रूप से उपलब्ध कराती है। जैव उर्वरकों में विभिन्न प्रकार के कवक, जड़ बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे जैसे वे मृदा में बढ़ते हैं वे परपोषी पादप के साथ पारस्परिक रूप में लाभकारी या सहजीवी संबंध बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों के आधार पर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जीवाणु और उर्वरक, राइजोबियम और एजोस्पिरिलियम और एजोटोबैक्टर और फास्फोबैक्टीरिया और नोस्टाक आदि, और फंगल जैव उर्वरक माइकोराइजा और शैवालिक जैव उर्वरक नीला हरा शैवाल, बीजीए और एंजोला
और एक्टिनोमाइसिस जैव उर्वरक प्रयोग किया। और गन्ने के लिए एफआरपी में हाल ही में किए गए बदलाव क्या है, आइए देखते हैं। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां रिकवरी 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीजन में गन्ने के लिए 282.125 रुपए प्रति क्विंटल के बजाय 291.975 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, एफआरपी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है जो चीनी मिलों किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है। भुगतान और समझौता क्या है, आइए देखते हैं। चीनी मिलों को कानूनी तौर पर किसानों को उनके गन्ने के लिए एफआरपी का भुगतान करना आवश्यक है। चीनी मिलें किसानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुन सकती है जिससे उन्हें किस्तों में एफआरपी का भुगतान करने की अनुमति मिल सके। विलंबित भुगतान पर प्रति वर्ष 15% तक ब्याज का शुल्क लग सकता है तथा चीनी आयुक्त मिलों की संपत्तियों को संलग्न करके अवैतनिक एफआरपी की वसूली कर सकते हैं। शासकीय विनियम क्या है, आइए देखते हैं। गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। नियमों के अनुसार एफआरपी का भुगतान गन्ना डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। निश्चय एवं घोषणा। निश्चय एवं घोषणा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। एफआरपी की घोषणा CCEA द्वारा की जाती है। कारक क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। एफआरपी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है जिसमें गन्ना उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों में प्राप्ति निधि, कृषि वस्तुओं की कीमतों में रुझान और उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता, चीनी का बिक्री मूल्य और गन्ने से चीनी की रिकवरी और गन्ना उत्पादकों के लिए आय सीमा शामिल है। गन्ना, आइए देखते हैं। तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा लगभग 75 से 100 सेमी और मिट्टी का प्रकार गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, खांडसारी, गुड़ और शीरे का मुख्य स्रोत है। चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना SEFASU और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार की 2 योजनाएं हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।